मेडिकल रिपोर्ट ना आई, कोई कानून हरकत में ना आया, सिर्फ शक की बुनियाद पर उस गरीब के नेफे में पिस्टल चल गया। तुम्हारा नवासा डार साहब, तुम्हारा नवासा गोरियों को मरी की सैरें करवाता रहा, तुम्हारा नवासा लाहौर के चक्कर लगवाता रहा, अल्लाह जाने वो वहां पर क्या गुल खिलाता रहा। 13 साल की उम्र में कोई बताए किसकी औलाद ग्रेजुएशन कर सकती है, लेकिन मरियम की औलाद, नवाज शरीफ की औलाद 13 साल तो बहुत ज्यादा है। मोहतरमा गत्तू कहती 13 दिन में कर लिया तो फिर भी हम मान लेते। सोहेल जफर चट्टा, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? क्या वो कोई डाकू थी? ऐसा कौम को बेवकूफ बनाया। कोई गरीब काम करे ना करे, उसका कोई जुर्म हो ना हो, सीसीडी नेफे में पिस्तौल पहले चला देती है, उनका पिस्टल तैयार होता है। गरीब के नेफे में पिस्टल चलने के लिए सोहेल जफर चट्टा तैयार होता है। इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है। लालपरी यहाँ बात कर रही थी। लालपरी वो कहती हैं कि जहाज़ का जब सवाल किया जाए जहाज़ क्यों लिया, वो कहते लिया है भाई, क्या कहेंगे? अल्लाह की शान, डड्डू चार्जर भी बदमाश हो गया है। जिनको घर वाले मुंह ना लगाएं, आज डड्डू चार्जर भी सीना चौड़ा करके कहता है लिया है भाई, क्या कर सकते हो, जो करना है कर लो, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमने जहाज लिया है, जो मर्जी करना है कर लो, हमने मुल्क को लूटा है, जो मर्जी करना है कर लो। इन्होंने कौम को फुद्दू लगा रखा है। ये कोई आज से फुद्दू नहीं लगाया, ये 50 सालों से कौम को उल्लू बना रखा है। और हमारी ऐसी भोली कौम है कि हर बार इन्हीं के चुगल में आ जाती है, इन्हीं के पीछे लग पड़ती है। जो इस कौम को फुद्दू बनाता है, कौम कहते हैं यही हमारा सबसे बड़ा लीडर है। ये तो वो पागल लोग हैं। कहती है 13 साल की उम्र में मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया। 13 साल की उम्र में कोई बताए किसकी औलाद ग्रेजुएशन कर सकती है, लेकिन मरियम की औलाद, नवाज शरीफ की औलाद 13 साल तो बहुत ज्यादा है। मोहतरमा गत्तू कहती 13 दिन में कर लिया तो फिर भी हम मान लेते। अगर मरियम नवाज कहती कि 13 दिन में मेरी बेटी ने MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गई, ग्रेजुएशन कर लिया, मरियम नवाज, मैं फिर भी मान लेती, क्योंकि तुम लोग दुनिया के अजीम तरीन लोग हो, तुम दुनिया के सच्चे तरीन इंसान हो, तुम्हारी तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। तुम इतने बड़े अजीम इंसान हो, तुम इतने बड़े झूठे लोग हो कि दुनिया में तुम्हारा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। आज ना करें, वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं गैर मुल्की खवातीन को। इन्होंने कहा था कि हम आइंदा 5 सालों में 100 अरब डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। 5 सालों में 100 अरब डॉलर बैरूनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। मैं कौम को बताना चाहती हूँ, मेरी भोली कौम जो पहले इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसमें से भी 5 अरब डॉलर कम हो गए हैं। 5 अरब डॉलर कम हो गए हैं। और इन्होंने कहा, मैं उनके बारे में करती हूँ बात, इन्होंने कहा हम 5 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे। 60 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेकर जाएंगे। जो पहले एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी गिर गई है। ये इनके कारनामे हैं। इन्होंने हमेशा कौम से झूठ बोला, हमेशा कौम को उल्लू बनाया, हमेशा कौम को बेवकूफ बनाया। कोई गरीब काम करे ना करे,
करे, उसका कोई जुर्म हो न हो, CCD नेफे में पिस्तौल पहले चला देती है। उनका पिस्टल तैयार होता है, गरीब के नेफे में पिस्टल चलने के लिए सुहेल जफर चट्टा तैयार होता है। एक चकवाल में 10 साल बच्ची पर CCD ने गोलियों की बौछार कर दी। 11 गोलियां बच्ची के जिस्म के अंदर मारी गईं। सुहेल जफर चट्टा उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? क्या वो कोई डाकू थी? क्या वो चोर थी? क्या वो कोई दहशतगर्द थी? मैं जफर चट्टा आपसे सवाल करना चाहती हूँ। इसहाक डार के नवासे ने गोरियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती की, गोरियों को बुलाया, पाकिस्तान में बुलाया, उसके मोबाइल में पूरा डेटा मौजूद है। तुम्हारा नवासा डार साहब, तुम्हारा नवासा गोरियों को मरी की सैरें करवाता रहा, तुम्हारा नवासा लाहौर के चक्कर लगवाता रहा, अल्लाह जाने वो वहां पर क्या गुल खिलाता रहा। मरी के होटलों में जहाँ पे ठंड होती है, जफियां भी डालो तो गर्मी नहीं होती, जफियां भी डालो तो वहाँ गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि मरी का मौसम ठंडा है। अब तू बता कि वो वहाँ मरी के होटलों में किस किस को जफियां डालता रहा, किस किस को मिलता रहा, वो वहाँ क्या करता रहा। जफर चट्टा वो रिपोर्ट भी आ चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि इज्तिमाई ज्यादती हुई है। अब जफर चट्टा कब इसहाक डार के नवासे के नेफे में कब पिस्तौल चलेगा? कब पिस्तौल चलेगा? या ये कानून सिर्फ इन गरीबों के लिए है? ये CCD इन गरीबों के लिए है या इसहाक डार जैसे माफिया करप्ट लोगों के लिए भी कानून है? कोई है कानून या इन बेचारों के लिए कानून है? जुर्म कोई नहीं किया, सरगोदा में कोई कानूनी अदालती कार्रवाई पूरी नहीं हुई। इल्जाम था कि बंदे ने दुकान के अंदर बच्ची से रेप किया, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट ना आई, कोई कानून हरकत में ना आया, सिर्फ शक की बुनियाद पर उस गरीब के नेफे में पिस्टल चल गया, उसको मौत के घाट उतार दिया और माँ को मुंह भी देखने न दिया गया। जफर चट्टा ये कानून गरीब के लिए है या इसहाक डार के जैसे अमीर लोगों के लिए भी कोई कानून है कि नहीं? या सिर्फ 70-100 फोर्सें पंजाब में बना रखी हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाई पंजाब में फोर्सें। मेरे पाकिस्तानियों, आपको दबाने के लिए बनाई है, आपको डंडा देने के लिए बनाई है, ताकि इन्होंने वोट दिया नहीं शरीफ खानदान को, उसका बदला लिया जाएगा। कौम को डंडा दे के रखना है ताकि इनको पता चले कि शरीफ खानदान की गुलामी नहीं की। आज तुम्हारा मुकद्दर डंडा है, तुम्हें हम डंडा दे के रखेंगे ताकि तुम हमेशा याद करते रहो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और अगर आपको मैं आज यहाँ लोगों की तादाद दिखाऊं, आज एक कसीर तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप ये देखें, ये अडियाला के बाहर की सूरत हाल है और अगर आप उस तरफ देखें, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक कसीर तादाद में नजर आएंगे। यहाँ इमरान खान की रिहाई का नारा है, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है। जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आज की अगर बात करूं तो आज शदीद गर्मी में जिस तरह एक बड़ी तादाद है, आज शदीद गर्मी में जिस तरह कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम मंजर है जी। आपको हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो नजर आएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर पहुँच वो इमरान खान की रिहाई का जो नारा है वो लगा रहे हैं। और अगर आपको आज के हवाले से बताया जाए, आज जो मोस्टली लोग हैं वो वेस्ट
वेस्ट पंजाब से पहुँचे हैं। वेस्ट पंजाब के लोग फैसलाबाद के, साहिवाल के और इसके अलावा मुख्तलिफ जो रीजन है उकारा के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की, कि आज अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स पहुँचे हैं और आज तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आज जो प्रिजनर वैन है वो यहाँ बुलानी पड़ी है। तो ये मंजर है जी इस टाइम अडियाला के बाहर का, आप देख सकते हैं यहाँ वर्कर मौजूद हैं। बाकी जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।